जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं, यानी कि जो लोकप्रिय बाघ गुफा है वे कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो वो आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो असम राज्य है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में केलिको के नाम से किसे जाना जाता था। यानी कि जब साम्राज्यवाद चल रहा था तभी केलिको के नाम से किसे जाना जाता था। तो तभी केलिको के नाम से कपास को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी जैसे क्रांतिकारी सभी जुड़े हुए थे। तो किस घटना से जुड़े हुए थे ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, काकोरी घटना से ये सभी जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था तो तभी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो तभी थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1757 में खालिस्तान के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन साउथ ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कहा जाता है एस अय्यर को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो ये करता है आपका अनुच्छेद नंबर 32। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो यह किया गया था केंद्र राज्य संबंध के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो यह आपका बनाया जाता है नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। तो कौन सा कर है जो संविधान द्वारा केवल और केवल केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। तो वह कर है निगम कर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 58 क्या है। तो 58 क्या है। तो 58 एक भू राजस्व विभाग होता था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटली आयोग का संबंध था। तो विटली आयोग का संबंध किससे था। तो इसका संबंध श्रम से था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस समूह को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला। तो किसको नहीं मिला था। तो एंग्लो इंडियन को नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा किया गया था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मतदान के लिए अधिकार की समान पात्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। यानी कि 1918 में कांग्रेस संविधान में कहा गया था कि प्रस्ताव रखा गया था कि जो पुरुष और महिला दोनों हैं, दोनों के लिए मतदान का जो अधिकार है वो यहाँ पर समान होगा। तो किसने कहा था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आपको बता दूं कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। लेकिन कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था आपका लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।